क्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मौके पर गीता स्थलीय ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का उन्होंने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ साथ राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने 2047 तक हरियाणा को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का संकल्प दोहराया। गीता और संत महात्माओं की पावन धरती हरियाणा ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी। महाभारत की युद्ध स्थली कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री ने गीता स्थली ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में महाभारत अनुभव केंद्र परिसर में भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख पंचजन्य पर आधारित पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने अनुभव केंद्र का अवलोकन भी किया। इस मौके पर राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि गीता का संदेश हर हरियाणवी के रगों में है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की शुरुआत साल 2016 में की थी। तब से लेकर अब तक इसमें 4 देशों और 6 राज्यों ने भागीदारी की है। यही नहीं, देश से बाहर 6 देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। जब 6 अक्टूबर 2014 को आप कुरुक्षेत्र आए थे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत ये 2016 में की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब से अब तक इसमें 4 देशों 6 राज्यों ने भागीदारी की है। यही नहीं, 6 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जयंती का कार्यक्रम भव्य स्तर पर मनाया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने अलग अलग विभागों की ओर से लगाए गए करीब 25 स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। सीएम सैनी ने विभागों की योजनाओं का फीडबैक लेते हुए प्रदर्शनी की खुलकर तारीफ की। सीएम सैनी ने कहा कि इस पावन धरा पर प्रधानमंत्री कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इसके जरिए पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की इस पावन धरा पर आपके कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए इस पर आपने 250 करोड़ रुपया यहां पर खर्च किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके माध्यम से अब पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी। इसी प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख पंचजन्य का आज लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में आधुनिक एवं हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में हरियाणा को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की योजना को बखूबी दिखाया गया। इस प्रदर्शनी में अलग अलग देशों की 35 वैश्विक भाषाओं में लिखी गीता का कक्ष भी बेहद सराहनीय है। इस प्रदर्शनी में एक ही छत के नीचे हरियाणा की प्रगति, भावी योजनाओं, पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश, कुरुक्षेत्र के प्रमुख तीर्थों का इतिहास, विशाल कर्व एलईडी पर महाभारत के मुख्य अंश देखने लायक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के साथ साथ होने वाला विकास आज पूरी दुनिया के लिए संदेश है। जहां गीता की जन्मस्थली पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश दे रही है, वहीं हरियाणा सरकार की विकासात्मक उपलब्धि देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा को अतुलनीय पहचान दे रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।